फर्जी मतदाता है या भारतीय नागरिक नहीं है उसे मतदान का अधिकार नहीं है, और यही इसमें मुख्य रूप से होता है। अगर किसी मतदाता का देहांत हो गया है, गलती से नाम नहीं हटा है, अगर कोई मतदाता कहीं दूसरे राज्य में परमानेंटली शिफ्ट हो गया है, या कोई घुसपैठिए जिनको भारतीय नागरिकता भी प्राप्त नहीं है और उन्होंने राजनीतिक द्वेष से, राजनीतिक संरक्षण से अपना नाम मतदाता में जुड़वा दिया है, तो उन सब की स्क्रूटनिंग होना वाजिब है, और यही काम हो रहा है। नाम किसी का जोड़ना या हटाना का कार्य अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अभी प्रपत्र बांटे जा रहे हैं, और राजस्थान में 52,000 करीब बूथ है, जिसमें से 6,000 बूथों में ये प्रपत्र बांटने का कार्य 100% हो चुका है, और करीब 2500 जो हमारे BLO है उनको सम्मानित भी किया जा चुका है। राजस्थान प्रदेश अव्वल नंबर पर है 10 राज्यों में इन सब डिजिटाइजेशन के कार्य में। ऐसी स्थिति में माननीय अशोक गहलोत जी का ये आरोप कि राजस्थान इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, ये उनका भ्रम है या निंदात्मक भाव से ऐसा बयान दिया है, क्योंकि इस SIR के कार्य में सबकी तिथि निर्धारित है। अमुक तिथि तक प्रपत्र बांटने हैं, अमुक तिथि तक प्रपत्र इकट्ठे करने हैं, अमुक तिथि तक उसके बाद में वेरिफिकेशन करना है। तो जो प्रपत्र बांटने की तिथि नज़दीक आ रही है, उससे पहले 52,000 बूथों पर भी कार्य करना है। ऐसी स्थिति में उनका आरोप पूर्ण रूप से निंदनीय है। और जैसा मैंने पूर्व में भी कहा है कि कांग्रेस की आजकल नकारात्मक राजनीति बन गई। वो कैसा भी कार्य, इससे बढ़िया कार्य जो हो रहा है, सबके हित में कार्य है, उसमें भी वो नकारात्मक भाव देते हैं, सकारात्मक भाव नहीं देखते हैं। BLO सेटिंग कांग्रेस के भी लगे हुए हैं, हर बूथ पे लगे हैं। माननीय अशोक गहलोत जी ने जोधपुर में मीटिंग ली है और सबको अपने BLO सेकिन को कहा है कि पूरी तत्परता से ध्यान रख के कार्य कराओ, उल्टा उनको प्रोत्साहित किया है। और यहाँ के मीडिया के सामने बयान देते हैं कि राजस्थान इतनी जल्दी क्यों रहा है, या दबाव से BLO को आत्महत्या कर रहे हैं, ये बयान पूर्ण रूप से मिथ्या है। राजस्थान में जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा कोई दबाव नहीं है, सभी अपनी खुशी से कार्य कर रहे हैं और BLO सम्मानित भी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसके बयान की निंदा करता हूँ। एक कर्नाटक में वापस वही हो रहा है जो राजस्थान में कभी हुआ था। कांग्रेस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में विवाद हुआ था। कर्नाटक में भी अभी सिद्धरामैया और DK शिवकुमार के बीच में। कांग्रेस की संस्कृति रही है, अंदरूनी झगड़े जितने कांग्रेस में हैं उतने किसी में नहीं है। और यही है कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस कितनी बार टूटी है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस, आई कांग्रेस, अनेक बार कांग्रेस टूटी है। वर्तमान में राजस्थान में जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति हुई, उसको लेकर कितना भयंकर विवाद चल रहा है, जुतम फेंक चल रही है। कर्नाटका में जो उनकी सरकार है, उसमें राजस्थान की तरह ही अंदरूनी इतनी खींचतान है कि लंबे समय से उनके MLA 2 अंतर विरोधी जो क्लेम कर रहे हैं अपने आप को CM का, वो दिल्ली में बैठे हैं और आलाकमान कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है। राजस्थान में भी कुर्सी बचाने के लिए जितने भी कांग्रेस के विधायक थे, उन सबको मिनी CM बना दिया गया था, और यही वजह थी कि कांग्रेस का ये हास हुआ। कांग्रेस कभी भी एक रूप रह करके, एक मन रह करके जनता की सेवा नहीं कर सकती। उसमें सत्ता लोलुपता इतनी ज़्यादा है कि वो एक दूसरे को गिरा करके अपनी कुर्सी कायम रखना चाहते हैं, अपनी कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। ऐसे इसमें कर्नाटक में भी मुझे पूरी संभावना लग रही है कि अंदरूनी खींचतान और आपसी लड़ाई से उनकी सत्ता जा सकती है। एक बिहार में भी विवाद चल रहा है। राबड़ी देवी और तेज प्रताप दोनों का बंगला खाली कराने को लेकर अभी विवाद चल रहा है। विवाद नहीं है, सरकारी बंगले में उसी जनप्रतिनिधियों को रहने का अधिकार है जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, और निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है, उस निश्चित समावधि के अंदर उन्हें उस सरकारी बंगले को खाली करना चाहिए। यही नैतिकता है और यही कानून है। मुझे पूर्ण विश्वास है वो नैतिकता की पालना करते हुए इस विवाद को ख़त्म करके जहाँ उनको रहने का अधिकार है वहाँ रह सकते हैं। जो सरकारी बंगले में रहने का अधिकार नहीं है, उसके लिए अनावश्यक विवाद नहीं करें, ऐसे मेरी उनसे विनम्र विनती है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।